डॉक्टर साहब, ये जो थर्ड वेव आई है, इस थर्ड वेव की हम पीक पे हैं, हम शुरू में हैं, कहीं मिडवे बिटवीन है, अब कहाँ पर हैं इस वक्त हम? असल ट्रेंड्स क्या हैं सर? बहुत शुक्रिया जी। एक तो मेरा ख्याल है वेव्स का तो नहीं, ये तो एक कांस्टेंट फिनोमिनन है जो कि बढ़ता और कम होता है, और उसकी दो वजूहत हैं। एक तो वजह ये है कि वायरस अपनी साख्त बदलती है, जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते। उसमें म्यूटेशंस भी आती हैं, वेरिएशंस भी आती हैं, और उसका पोटेंशियल इन्फेक्ट करने का कई गुना बढ़ जाता है। और इसी तरह उसकी विरुलेंस भी बढ़ जाती है और बच्चों को भी इफ़ेक्ट करना शुरू कर देती है, क्योंकि उनके इमैच्योर ACE2 रिसेप्टर्स हैं, लेकिन ये वायरस उनको भी अटैच होती है। लेकिन दूसरा जो वजह है वो ये है, वो जिसके बारे में हम हर चीज़ कर सकते हैं, वो अपने ज़िंदगी को तब्दील करना और रिस्ट्रिक्शंस अपनी ज़िंदगी को लगाना, अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी करना, रादर दैन किसी की ज़िंदगी की कुर्बानी कर दें। तो इसके बारे में ऑब्वियसली जो अभी तक मैं समझता हूँ कि अभी हम पीक पे नहीं पहुँचे, क्योंकि हर आने वाला दिन पहले दिन से ज़्यादा वर्स्ट होता है और ज़्यादा क़यामत बर्पा होती है, अमवात के हिसाब से भी और ट्रांसमिशन के हिसाब से भी। और मैं समझता हूँ कि अभी अनफॉर्चुनेटली हम इसको एस्केलेट कर रहे हैं, अभी हमने इसको प्लेटू भी नहीं किया, तो अभी हम मिड के पहुँचने वाले हैं। अल्लाह करे कि इसके बाद प्लेटू कर जाएं और नीचे आ जाए, लेकिन ये सब डिपेंड करेगा हमारे रवैयों पे, और दूसरा डिपेंड करेगा हम कितनी तेज़ी से अपनी कौम को वैक्सीनेट कर देते हैं। अभी तो हम बहुत नीचे हैं इस लेवल ऑफ वैक्सीनेशन पे। ये एक्सपेक्ट करना कि हमने हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करेंगे, वो तो इम्पॉसिबल है। हर्ड इम्यूनिटी तब क्रिएट होगी और ट्रांसमिशन तब किसी कदरे रुक सकेगी जब हम तकरीबन 16 करोड़ लोग पाकिस्तान में वैक्सीनेट इफेक्टिवली कर चुके होंगे। तो अभी तो मैं समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली हमें वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट, और अल्लाह करे ऐसा ही हो। डॉक्टर साहब, हमारे पड़ोसी मुल्क में जो कुछ हो रहा है वो मनाजिर हम सब के सामने हैं। अब जाहिर है कि कोई नहीं चाहेगा कि हमारे मुल्क में भी वो खुदा ना खास्ता सिचुएशन आए, लेकिन जिस तरह अब ऑक्सीजन का यूजेज बढ़ रहा है और हम ऑप्टिमम ऑक्यूपेंसी की तरफ जा रहे हैं, तो उससे ये करीन कयास नहीं है कि खुदा ना खास्ता ये हो भी सकता है। तो क्या आप हुकूमत को मशवरा देंगे कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आकर लॉकडाउन की तरफ इनको चले जाना चाहिए? क्योंकि पब्लिक ने तो नहीं सुधरना है, और पब्लिक जिस तरह से पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा कर रही थी, अब भी उसी तरह से ये रिस्पॉन्सिबल है। आप अपने इर्द गिर्द देख रहे होंगे, हम भी देखते हैं। तो इसका हल क्या है? फिर गवर्नमेंट को चले जाना चाहिए लॉकडाउन की तरफ? बिल्कुल, आप देखें, आप बिल्कुल सही आपने कहा, और मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट उसी तरफ ही जा रही है अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि देखें, जब इंडिया में जो आपने जिक्र किया, जब इंडिया में पिछली वाली जो हम सेकंड स्पाइक कह रहे थे, जिसको हम सेकंड वेव कहते थे, उसके बाद हमने एग्जैक्टली उसको 2 महीनों बाद, 1.5 महीने बाद फॉलो किया, और फर्स्ट स्पाइक का भी यही था। तो अल्लाह ना करे कि अब इंडिया को हम 1.5 माह बाद हमारे भी वही मामला हो जो इंडिया में हो रहा है। यूजुअली पाकिस्तान का पैटर्न अभी तक यही रहा है कि हम फॉलो करते हैं इंडिया को, और इंडिया क्योंकि बहुत बड़ा मुल्क है और हमारी उससे बहुत बड़ा बॉर्डर है, और अभी जो इंडिया में लेटेस्ट डबल म्यूटेंट वेरिएशन आई है, यानी कि 2 म्यूटेशन एकदम आएगी हैं उनकी वायरस में, वो हम कितना भी कोशिश कर लें, करनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ना करें, वो इंडिया से पाकिस्तान में आनी है, और मेरा ख्याल है आ भी चुकी है। हम इसी लिहाज से यूनिवर्सिटी में NGS कर रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, देखने की खातिर कि इस वक्त प्रीडोमिनेंटली हमारे पास B117 स्ट्रेन है, ये UK का है। अभी इंडिया का स्ट्रेन हमें नहीं मिल रहा, अल्लाह करे ना मिले, लेकिन चांसेस हैं कि वो स्ट्रेन बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिव पोटेंशियल इस वायरस का बढ़ाता है, और ACE2 रिसेप्टर से एफिनिटी इसकी कई गुना बढ़ जाती है, यानी बॉडी में एंटर जहाँ से इसने होना है। इसलिए मैं ये समझ रहा हूँ कि हुकूमत भी यही समझ रही है, और हुकूमत सही समझ रही है, और फ़ौज को जो बुलाना है, उन्होंने खाली मास्क पहनने के लिए नहीं बुलाया और हाथ धुलाने के लिए नहीं बुलाया, उन्होंने यही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि कानून बना देना, कह देना कि जी लॉकडाउन कर दें, वो काफ़ी नहीं है, उसको कराना पड़ेगा। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारी आवाम अनफॉर्चुनेटली अपने आप तो वो ये कुर्बानी नहीं देना चाहते कि ये ईद नई जूती के बगैर बचा कर ले, वो कई ज़िंदगियाँ लेने पे तरजीह दे रहे हैं। समोसे पकौड़े को ज़रूर खाना है, चाहे हम अपनी भी ज़िंदगी ख़तरे में डालें और लोगों की भी। तो ज़ाहिर है हमारी जब तरजीहात सही नहीं हो रही, तो हुकूमत और गवर्नमेंट का काम गवर्नेंस करना है, चाहे जिस भी इदारे से करे,
और फ़ौज भी हमारा अदारा है और हमें फ़ख्र है फ़ौज पे। और ये तीसरी जंग अज़ीम है, जहाँ 40 लाख मर जाएँ लोग, उसको तीसरी जंग अज़ीम ही कहना चाहिए। लेकिन अलमिया ये है कि ये अंधेरी रात जो हमारे 2 साल होने वाले हैं, इस पे हर 1 मीटर के बाद किसी की लाश पड़ी है। अब हमें रे ऑफ होप नज़र आ रही है इफेक्टिव वैक्सीनेशन प्रोग्राम की सूरत में, हमें उस तरफ जाना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी होगा मैं, आप और आपके सुनने देखने वाले ज़िंदा रहें, क्योंकि डेड बॉडी को तो कोई नहीं वैक्सीन लगाएगा। इतनी करीब इसके ख़ात्मे के पैंडमिक के आके मरना बहुत ज़्यादती होगी किसी की भी। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एस्केलेट करें वैक्सीनेशन प्रोग्राम, जैसे भी है बैक बोरो एंड स्टील, हम सफारती तल्लुकात इस्तेमाल करें। हम कोवैक्स जो कि हमें प्रॉमिस की गई थी एस्ट्राजेनेका की 2 मिलियन डोजेज़, उसको लाएं। और हम चाइना हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, उधर मैक्सिमम पोटेंशियल है इस वक्त प्रोडक्शन का। उधर जाके सफारती तल्लुकात बजाय हमारे मिनिस्टर साहब, फॉरेन मिनिस्टर साहब कतर वतर इधर उधर जा रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन चाइना जाएं। इस वक्त उनको हम सबको मिलके अपने लोगों की ज़िंदगी बचाना है। वी मस्ट गेट मोर वैक्सीन एंड वी मस्ट एडमिनिस्टर मोर वैक्सीन। इस वक्त सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।